तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और साथ ही में 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि क्लास 12 बायोलॉजी में आप लोग किस प्रकार से 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही थी, जिसके अंतर्गत जो आपकी क्लास 12 बायोलॉजी होती है, उसमें जो पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, वो सारे मैं आपको करवा चुका हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके सारी वीडियोस को देख सकते हो। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि जो पूरी किताब होती है उसमें से आपके जितने भी महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाए जाएंगे और साथ ही में उसका सोल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से जितने भी आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, टोटल आपके 120 प्लस महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे पूरी किताब से, वो सारे मैं आपको करवा चुका हूँ और साथ ही में उसका आंसर भी मैंने आपको बताया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं और साथ ही में लॉन्ग क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी, उसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 तक देख लिया था। आज आपका पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो पार्ट नंबर 4 को देखने के बाद आप लोग पुराने वीडियोज़ को भी जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी मैं आपको यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करा रहा हूँ, सभी आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं या फिर जिनकी संभावना 2024 बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा है, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। क्वेश्चन के साथ-साथ उसका आंसर आपको किस प्रकार से करना है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को जानने के लिए। और उसके अलावा यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टॉपर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस नोट्स प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पाने के लिए। जैसा कि मान लीजिए आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो एक सब्जेक्ट का जो टॉपर ग्रुप का प्राइस है वो मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको क्लास 12 बायोलॉजी के ऑल चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा और साथ ही में ऑल चैप्टर का क्या दिया जाएगा, सबसे पहले हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा और उसके बाद में फिर आपको दिया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, कि जितने भी आपके पीडीएफ होंगे सारे आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है? पहले आपको दिया जाएगा ऑल चैप्टर हैंड रिटन नोट्स प्लस में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यदि आप लोग फिजिक्स के लिए लेंगे तो फिजिक्स में भी आपको इसी प्रकार से दिया जाएगा, सबसे पहले आपको ऑल चैप्टर हैंड रिटन नोट दिया जाएगा, उसके यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। यदि आप लोग केमिस्ट्री के लिए लेते हैं फिर भी आपका सेम चीज़ यही होने वाली है और एक सब्जेक्ट का जो टॉपर का प्राइस है वो मात्र 100 रुपये रखा गया है। जिसको भी ज्वाइन करना हो, वो लोग जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे ज्वाइन करेंगे वो भी आप लोग समझ लीजिए। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर हो जाता है 97 93 44 0081 पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और इसी नंबर पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो फिर आपको यहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट के लिए टॉपर ग्रुप में आप लोग ऐड होना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट के लिए टॉपर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 बायोलॉजी पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में, और उसका आंसर भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिलें, ठीक है? तो इसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 तक देख लिया था और आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो यदि आप लोगों ने पुराने पार्टों को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाना, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और प्लेलिस्ट की लिंक पर आप लोग क्लिक करोगे तो फिर आपको वहाँ पर सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आप लोग जाकर के पुराने पार्ट में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं उन्हें आप लोग देख सकते हो। तो चलिए आज के जो आपका पार्ट नंबर 4 होने वाला है, उसमें जो आपके महत्वपूर्ण जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है उसको आइए देखते हैं। तो हमारा ये प्रश्न होने वाला है कि मनुष्य में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और जो आपका चैप्टर होता है मानव जनन, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है और उस चैप्टर में आपके दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। एक आपका होता है मनुष्य में मादा जनन का सचित्र वर्णन कीजिए, जो कि हम लोग अभी करने वाले हैं, और एक आपका होता है मनुष्य में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उस चैप्टर से। तो जो पहला वाला क्वेश्चन था मनुष्य में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, वो हम लोग पहले ही कर चुके हैं और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्य में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा लीजिए,
फिर हम लोग इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और अंत तक देखो और इस क्वेश्चन को आप लोग आज ही अच्छे तरीके से तैयार कर लो, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि मादा जनन तंत्र को निम्नलिखित 3 भागों में हम लोग बाँट सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बाँटेंगे मुख्य जनन अंग में। तो मुख्य जनन अंग क्या होता है मादा जनन तंत्र का? तो उसमें आप लोग बता सकते हो अंडाशय। तो अंडाशय जो आपका होता है वो मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग होता है। तो इसमें आप लोग बताओगे कि यह मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो मादा युग्मक यानी कि अंड का निर्माण व स्टेरॉयड हार्मोन का उत्पादन करता है। आगे आप इसमें बताओगे कि उदर के नीचे दोनों ओर एक-एक अंडाशय एक जोड़ी होते हैं, यानी कि उदर के नीचे जो अंडाशय होते हैं वो एक-एक उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। आगे इसमें हम लोग बताएँगे, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पर देखेंगे आगे का इसका उत्तर। आगे आप लोग यहाँ पर बताओगे कि प्रत्येक अंडाशय 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा लगभग 1 सेंटीमीटर मोटी बादाम के आकार की संरचना होती है। यानी कि जो अंडाशय होती है वो बादाम के आकार की संरचना एकदम बादाम के आकार की जैसी होती है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। आगे आप उसमें बताओगे कि यह श्रोणि भित्ति से लिगामेंट द्वारा उदरीय गुहा में लटके होते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका अंडाशय था इसमें आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं और जब भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इतना पॉइंट यहाँ पर लिख देना है। मुख्य जनन अंग में सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है अंडाशय का, उसके बाद फिर आपको यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद में फिर आप लोग क्या करोगे, उसके बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर मादा जनन तंत्र का चित्र बनाया है। तो इस प्रकार से आपका मादा जनन तंत्र का चित्र होता है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में बना लो एक बार, और या फिर हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लोग इसे बना करके प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार, बहुत ही आसानी से आप लोग बना पाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है आपका, ये आपका होता है स्त्री जनन तंत्र की संरचना, यानी कि मादा जनन तंत्र की संरचना। तो ये संरचना होती है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं उसे आप लोग देख लीजिए। ये आपका होता है अंडवाहिनी, जो आपका ये चीज़ होती है आपका अंडवाहिनी होती है। ये आपका अंडाशय होता है, जो आप लोग ये चीज़ देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये आपका गर्भाशय होता है। उसके बाद फिर यह जो आपका यहाँ पर है ये आपका गर्भाशय ग्रीवा होता है, और ये लास्ट में जो नीचे होता है योनि होता है। तो इस प्रकार से मादा जनन तंत्र का चित्र इस प्रकार से होता है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में बना लो और इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो इसमें आपको ये चित्र बनाना ही पड़ेगा। जब आप लोग चित्र बनाओगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो इतना आप लोग चित्र बना लो, या फिर आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मादा जनन तंत्र में हम लोग मुख्य अंग पढ़ चुके थे, अब हम लोग पढ़ेंगे सहायक अंग। तो सहायक अंग में जो आपका पहला सहायक अंग है वो आपका हो जाता है अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी में हम लोग बताएंगे कि यह एक जोड़ी पेशीय व नलिकाकार होती है। यह अंडाशय से गर्भाशय तक इसकी गुहा पश्चमाभि एपिथेलियम से स्थित होती है। प्रत्येक अंडवाहिनी में आपके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है कीपक, दूसरा आपका होता है तुम्बिका, और तीसरा आपका हो जाता है संकीर्ण पथ। तो इस प्रकार से अंडवाहिनी होती है। तो यहाँ तक आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग सहायक अंग अंग का जो दूसरा भाग होने वाला है उसको हम लोग देखते हैं। सहायक अंग में हम लोग दूसरा अंग बताएंगे गर्भाशय। तो इसमें आप लोग बताओगे कि मादा में केवल एक गर्भाशय पाया जाता है, जिसे बच्चेदानी भी कहते हैं। यह 8 सेंटीमीटर लंबी खोखली पेशीय होती है। इसमें रक्त की प्रचुर मात्रा में पूर्ति होती है। यह भी श्रोणि भित्ति से लिगामेंट द्वारा जुड़ी होती है। तो इस प्रकार से आपका जो सहायक अंग थे इसमें 2 अंग मैंने आपको बता दिए हैं। आपका एक अंग और बचा है, उसे भी आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद में फिर आप लोग क्या करेंगे, यही चीज़ वहाँ पर आपको लिख के आना है और पूरे आपको मार्क्स वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग एक बार सबसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसे सबसे पहले नोट कर लीजिए, चित्र वगैरह बना लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। सहायक अंग में हमारा जो अगला अंग हो जाता है आपका हो जाता है योनि। तो इसमें हम लोग बताएंगे कि गर्भाशय पतली ग्रीवा द्वारा योनि में बदलता है। योनि मैथुन के समय पुरुष से वीर्य ग्रहण करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये भी आपका पॉइंट हो गया है, इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग सहायक ग्रंथियों को देखेंगे, यानी कि जो आपका मादा जनतंत्र होता है उसमें आपके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला जो आपका मुख्य अंग होता है, दूसरा आपका होता है सहायक अंग, और तीसरा आपका होता है सहायक ग्रंथियाँ। मुख्य अंग में आपका अंडाशय होता है, सहायक अंग में आपका अंडवाहिनी, गर्भाशय एवं योनि होता है,
और आपका सहायक ग्रंथियों में आपका बार्थोलिन ग्रंथियाँ और साथ ही में स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। तो जो सहायक ग्रंथियाँ में जो आपकी पहली ग्रंथि है वो आपकी है बार्थोलिन ग्रंथियाँ। तो ये आपका होता है इसमें कि यह एक जोड़ी होती है जो मलाशय व प्रगाढ़ के बीच स्थित होती है। ये चिपचिपा द्रव स्रावित करती है जो मैथुन में सहायक होता है। तो इस प्रकार से बार्थोलिन ग्रंथियों के बारे में भी आप लोगों ने समझ लिया है। अब इसमें आगे आप लोग बताओगे स्तन ग्रंथियों के बारे में। तो इसमें आप लोग बताओगे कि यह एक जोड़ी होती है जो वक्ष के अधर भाग में स्थित होती है। यह दुग्ध स्रावण करने वाली ग्रंथियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से ये पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया है और साथ ही में जो आपका जो आपका क्वेश्चन होता है कि मनुष्य में मादा जनतंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ये पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसे आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर हेडिंग लगाया है मुख्य जनन अंग, उसके बाद फिर हम लोगों ने अंडाशय के बारे में परिभाषित किया, क्योंकि अंडाशय जो आपका होता है वो आपका मुख्य जनन अंग होता है। उसके बाद में फिर हम लोगों ने स्त्री जनतंत्र का चित्र बनाया है, इस प्रकार से आप लोग चित्र बना सकते हो। उसके आगे हम लोगों ने हेडिंग लगाई है सहायक अंग, और सहायक अंग में हम लोगों ने 3 अंगों के बारे में डिटेल में समझाया है आपको, और तीनों अंगों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँगे और सारी चीज़ों को आप लिखोगे तभी आपको पूरे-पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? उसके आगे हम लोगों ने क्या किया, उसके आगे हम लोगों ने यहाँ पर सहायक ग्रंथियों के बारे में आपको बताया, 2 ग्रंथियाँ आपकी महत्वपूर्ण होती हैं, उसे भी मैंने आपको समझा दिया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।